नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो साधारण ब्याज से संबंधित है और आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आज इसमें जो प्रश्न है वो क्या है वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर इससे पहले हमारी वीडियो जो साधारण ब्याज के लिए हम लेकर आए थे वो अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें भी कंपटीशन लेवल के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो करवाए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दो प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। उन प्रश्नों को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो आज हम यहाँ जो पहला प्रश्न पढ़ेंगे उस प्रश्न में आखिर होगा क्या। जब एक ही समय के लिए, मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा आया जिसमें एक ही समय दिया गया है लेकिन उस एक ही समय के लिए दो अलग अलग दर पर है, हमें ब्याज राशि में अंतर दिया गया है। मतलब मान लीजिए दो अलग अलग दर है, एक दर कम है और एक दर ज़्यादा है, और उसके बीच ये हो गया कि भाई दो अलग अलग दर होगी लेकिन समय उनका एक ही लेना है, और उसमें यदि ब्याज की अलग अलग राशियों का यदि अंतर ही दिया गया है, ब्याज नहीं दिया गया है, ब्याज का केवल अंतर ही दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। और एक जो प्रश्न अभी आएगा उसमें क्या होगा कि जब एक ही दर के लिए, यहां पे समय एक ना होकर केवल दर क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, और दो अलग अलग क्या हो जाएंगे, यहां पे ध्यान रखिए, वो हो जाएंगे समय। अगर इस प्रकार के भी प्रश्न आ जाए, हमें दो तरीके के प्रश्न होता है ना, इसमें एक ही समय दो अलग अलग दर, फिर एक ही दर और दो अलग अलग समय पर ब्याज की राशि में अंतर दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम साधारण ब्याज के लिए मूलधन का सूत्र याद करते हैं। सूत्रों का हमने बहुत ही साधारण भाषा में आपको सूत्रों का निर्माण समझाया था, और उस सूत्रों का निर्माण कैसे किया था पहले वो पढ़ते हैं। हमने आपको सूत्र बताया था केवल ब्याज के लिए बताया था पहले, और वो ब्याज के लिए बताया तो मैंने बताया था कि ब्याज बढ़ता किसकी वजह से है कि सबसे पहले सर मूलधन इन उधार राशि लेते हैं, फिर वो हमें कुछ न कुछ समय देता है, इतने समय के बाद आपको देना ही पड़ेगा, और वो दर लगाता है, और बट्टे में दर की वजह से क्या आया था, बट्टा में 100। ये था ब्याज का सूत्र। तो आज इसी सूत्र से हम क्या बढ़ाएंगे, इस मूलधन के लिए सूत्र बनाएंगे। तो मूलधन के लिए सूत्र क्या बना था वो हमने बताया था आपको कि जब भी मूलधन का, समय का या दर का, तीनों में से किसी का भी सूत्र पूछा जाए, ये 100 हटकर यहाँ ब्याज के साथ गुणा हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा, ब्याज इंटू 100। तो यहाँ बन जाएगा ब्याज इंटू 100 बन जाएगा। और फिर मूलधन तो हमने सूत्र बनाने थे, मूलधन को रोक दिया, ये दोनों चीज कहाँ जाएगी, बट्टा के नीचे। तो ये दोनों चीज बट्टा के नीचे आ जाएगी, यहाँ समय और समय के साथ आ जाएगा दर। ये मूलधन का सूत्र था, ब्याज इंटू 100 बट्टा समय इंटू दर। कोई नया सूत्र नहीं है, पहले का सूत्र जो था वही सूत्र है। अब इसी सूत्र से हमें मूलधन के लिए दोनों जो तरीके हैं उन दोनों ही तरीके के लिए हमें मूलधन का सूत्र बनाना है। कैसे बनाना, देखिए हमें ज्ञात क्या करना है दोनों ही कंडीशन में। मूलधन यहाँ क्या है, ब्याज, और यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्याज की राशि में अंतर। यानी अब ब्याज है ना, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्याज का अंतर कर देंगे। बस जहाँ ब्याज आता था वहाँ ब्याज का अंतर बट्टा में। देखिए अगर यहाँ पे दर एक है और अलग अलग क्या दे रखा है, समय, अगर अलग अलग समय है तो यहाँ करेंगे समय का अंतर। ध्यान रखें, अगर समय दो दिए गए ना तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्याज का अंतर, और बट्टा में क्या कर देंगे, समय का अंतर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणा में पहले भी क्या था, 100, और अब भी क्या रहेगा, 100। गुणा में पहले भी दर थी और अब भी क्या लगेगी, दर ही लगेगी। कोई नया सूत्र नहीं, देखिए जो सूत्र पहले था वही है, ब्याज की जगह पे ब्याज का अंतर, समय की जगह पे समय का अंतर। लेकिन अगर प्रश्न में ये हो कि समय केवल एक बार ही दिया गया है, अब देखिए समय अलग एक बार दिया गया है और हमें दर कितनी दी गई है, 2 दी गई है। अब तो वापस इस प्रश्न में आइए, देखिए ब्याज की जगह पे ब्याज का अंतर इंटू में 100 बट्टा में समय एक बार है तो समय एक बार लिख देंगे, और ये जो दर 2 होने की वजह से यहाँ पे क्या कर देंगे, दर का अंतर। तो कोई दिक्कत नहीं, वही प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसमें क्या है कि यहाँ पे दिया गया है यदि किसी मूलधन पर ब्याज की जो दर है वो 6% के स्थान पर 8% हो जाती है, और उसमें 8 वर्षों में जो ब्याज की राशि है वो 200 रुपये बढ़ जाती है। देखिए दर है पहले 6% थी, फिर 8% हो गई, दर बढ़ गई, तो समय वही 8 वर्ष है लेकिन दर बढ़ने के कारण ब्याज है वो 200 रुपये बढ़ गया है। तो ये क्या हो गया, 200 रुपये ब्याज बढ़ा, मतलब ये क्या हो गया, ब्याज का अंतर। और ऐसी कंडीशन में सीधा यदि मूलधन ज्ञात करना हो तो हमें मूलधन का
वही सूत्र जो पहले करा था वही करना है। क्या था? ब्याज, वहाँ आएगा ब्याज का अंतर, यानी कितना ब्याज बढ़ गया। अगर 6% से 8% हुई है तो ब्याज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता कि 8% के स्थान पर 6% हो गई तो यहाँ पे ब्याज है वो कम हो जाता। जितना भी ज़्यादा होगा जितना भी कम होगा उसे ही अंतर कहेंगे। तो वो ब्याज का अंतर कितने रुपए है? 200 रुपये है। ठीक है, बट्टा में यहाँ देखिए, दो अगर दर दी गई है तो दर का अंतर, दो समय दिए गए हैं तो समय का अंतर। तो यहाँ दर का अंतर आ जाएगा तो 8 में से क्या घटाएंगे? 6। जो बड़ी दर है उसमें छोटी दर घटा देंगे। वही देखिए, ब्याज इंटू 100 बट्टा में क्या था? दर इंटू समय। समय कितना है? 8। तो दर के स्थान पर वो दर का अंतर आ गया, ब्याज के स्थान पर ब्याज का अंतर आ गया। जितना ब्याज बढ़ा है चाहे जितना ब्याज घटा है वह यहाँ आ जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। ये 200 इंटू में आ गया है 100 और बट्टा के नीचे देखिए 8 में से 6 गए, ये रह गया 2, इंटू में रह गया 8। जो कटता है उसे काट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर सीधा भाग दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए 8 को यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, देखिए 8 एकम 8, यहाँ काटेंगे, देखो 8 दूनी हो गए 16, क्या बच गए 4, 40 बन गए, 8 पंजे 40। 2 को यहाँ काटा, 2 का भाग यहाँ दिया, कितने हो गए 50। 25 और 5 को कर दिए गुणा। जैसे ही गुणा किए ये 25 पंजे 125 और ये 0 भी जो पीछे लगा है वो वैसे का वैसा ही लग जाएगा। तो 1250 रुपये जो ये आया है ये है इस प्रश्न में दिए गए जो भी बात की गई वो उसका क्या हो गया? मूल धन 1250 रुपये। चलिए इसी प्रकार के यदि प्रश्न में ये जो दो दर दी गई है उसके स्थान पर यदि दो समय दिए गए हो और दर एक ही हो तो उस कंडीशन में मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं? चलिए करते हैं अगला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है? तो दर तो केवल एक ही दी गई है 9% की दर, लेकिन समय देखिए एक बार 8 वर्ष है और एक बार 4 वर्ष है। तो हम भी समझ सकते हैं 8 वर्षों में जो ब्याज होगा वो ज़्यादा बनेगा और 4 वर्षों में जो ब्याज बढ़ेगा वो कम बनेगा। लेकिन वो कितना ज़्यादा या कितना कम है? 288 रुपये। 8 वर्षों का जो ब्याज है वो इस 4 वर्ष वाले ब्याज से 288 रुपये है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मूलधन कैसे ज्ञात करना है? मूलधन के लिए देखिए सूत्र वही है, ब्याज इंटू 100 बट्टे दर इंटू समय। लेकिन हमें क्या करना है? देखिए ब्याज था वहाँ ब्याज का अंतर यानी कितने रुपए आ जाएगा? 288। जितना बढ़ा या जितना घटा वो ब्याज का अंतर है। इंटू में क्या था? 100 बट्टा में देखिए अगर दर एक है तो दर एक बार लिखेंगे और समय एक बार है तो समय एक बार लिखेंगे। लेकिन जो 2 बार है उसका क्या कर देंगे? अंतर। तो यहाँ पे समय 2 है तो समय का क्या कर देंगे? अंतर। और जो दर एक बार है तो एक बार लिखेंगे। अभी जो पहला प्रश्न हमने किया था वहाँ पे हमने क्या कर दिया था कि यहाँ पे दर का अंतर किया था और समय एक बार लिखा था। जो एक बार है वो एक बार आएगा और जो 2 बार है उसका हम क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे। चलिए ये 288 रुपये वैसे का वैसा, ये हो गए 100 और बट्टा में देखिए क्या है? 8 में 4 गए, पीछे बच गए 4। ये किसका यहाँ पे क्या लिखा है? 9, तो ये 9 लिख दिया। अब देखिए काटते हैं, ये 9 का पहाड़ा यहाँ एक बार, यहाँ 9 से काटते हैं। देखिए 9 तिये 27, 28 में से वो 27 चले गए, क्या बच गया? 1, 18 बन गए। 9 का भाग 18 दिए, 9 दूनी 18। फिर 4 का भाग दे दिया 32 में, ये 4 8 32। 4 का भाग दे दिया 32 में, 4 एकम 4 और 32 में दिया 8 बार गया। फिर 8 को 100 से कर देंगे गुणा, क्योंकि बट्टा के नीचे 1 बचा है उसका कोई मतलब नहीं। 8 को 1 से गुणा कर दिया, ये हो गए 800। यानी इस प्रश्न में जो मूलधन जो बना है वो कितने रुपये बन गया? 800 रुपये बन गया। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्न आज है वो पूरे कर दिए हैं। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।